सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। आज दुनिया की राजनीति में जो हुआ वो किसी हॉलीवुड वॉर थ्रिलर से कम नहीं है। सुबह जब वेनेजुएला की राजधानी कराकस सो रही थी, तब आसमान से बरसी अमेरिकी बमबारी ने एक देश की सत्ता, संप्रभुता और भविष्य तीनों को हिलाकर रख दिया। अमेरिका ने सीधे एक देश के राष्ट्रपति को पकड़ लिया, विमान में बिठाया और न्यूयॉर्क ले आया। नाम है इस कार्रवाई का ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व और इसके केंद्र में है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मादुरो गिरफ्तार हुए, सवाल ये है कि क्या अमेरिका ने आज दुनिया को एक नया नियम दिखा दिया है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। 3 जनवरी सुबह के करीब 2 बजे कराकस की नींद अचानक तेज धमाकों से टूटती है। अमेरिकी फाइटर जेट्स वेनेजुएला की सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक शुरू कर देते हैं। मिसाइलें गिरती हैं, धुआं उठता है और राजधानी युद्ध के मैदान में बदल जाती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई इमारत तबाह हो गई। इसी ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सैनिक वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लेते हैं। बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय वारंट, बिना संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी, सीधे एक सॉवरेन देश के राष्ट्रपति को पकड़ लिया जाता है। कुछ ही घंटों बाद एक अमेरिकी सैन्य विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर लैंड करता है। विमान से उतरते हैं निकोलस मादुरो। चारों तरफ 3 दर्जन से ज्यादा अमेरिकी फेडरल एजेंट्स दुनिया कैमरों के जरिए ये तस्वीर देख रही थी। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद सामने आते हैं और एक ऐसा बयान देते हैं जिससे पूरी दुनिया सन्न रह जाती है। ट्रंप कहते हैं, फिलहाल वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा, यानी सत्ता बदली गई है, सीधे सैन्य ताकत से। इस कदम पर दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। वर्ल्ड मीडिया ने भी ट्रंप के इस कदम पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ABC ने छापा, अमेरिकी सेना द्वारा एक असाधारण सैन्य हमले में देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और पहली महिला सिलियस फ्लोरेस को पकड़ लेने के बाद अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला को चलाएगा। इस कदम का दुनिया भर में जश्न और निंदा हुई। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि सरकार विकास की निगरानी कर रही है। हम सभी पक्षों से क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षित करने और वृद्धि को रोकने के लिए बातचीत और कूटनीति का समर्थन करने का आग्रह करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वेनेजुएला की स्थिति के बारे में लंबे समय से चिंता व्यक्त की है, जिसमें लोकतांत्रिक सिद्धांतों, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करने की आवश्यकता शामिल है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हम अंतर्राष्ट्रीय कानून और वेनेजुएला में एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन का समर्थन करना जारी रखते हैं, जो वेनेजुएला के लोगों की इच्छा को दर्शाता है। कतर के मीडिया अल जजीरा ने छापा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो कब्जे के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे। महीनों की धमकियों और दबाव बनाने के तरीकों के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर बमबारी की और उसके प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को हटा दिया। मादुरो को पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर ट्रायल चलेगा। चीन की मीडिया द चाइना डेली ने छापा, चीन ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की। वेनेजुएला पर यूएस मिलिट्री हमलों के बाद विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि चीन एक सॉवरेन देश के खिलाफ अमेरिका के खुलेआम बल प्रयोग और उसके राष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई से बहुत हैरान है और इसकी कड़ी निंदा करता है। प्रवक्ता ने कहा कि यूएस के ऐसे दबदबे वाले काम इंटरनेशनल कानून और वेनेजुएला की सॉवरेनिटी का गंभीर उल्लंघन करते हैं और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। चीन इसका कड़ा विरोध करता है। ब्रिटिश मीडिया BBC ने लिखा, ट्रंप का मादुरो को हटाना जोखिम भरा है, आगे क्या होगा ये साफ नहीं है। उसने आगे लिखा, यूएस शायद चाहता हो कि उसके कई दुश्मन सत्ता से चले जाएं। वहां आमतौर पर मिलिट्री भेजकर उन्हें फिजिकली नहीं हटाता। वेनेजुएला की अचानक नींद 2 तरह से खुली है। वहां के लोग अचानक कान फाड़ देने वाले धमाकों की आवाज से जागे। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर यूएस के हमलों से राजधानी काराकस पर हमले की आवाज। उसकी सरकार अब इस गलतफहमी से जाग गई है कि यूएस मिलिट्री दखल या सरकार बदलना बस एक दूर का खतरा था। वहीं तुर्की एजेंसी अनादोलू ने लिखा, वेनेजुएला की धरती पर यूएस के हमलों और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के कथित तौर पर पकड़े जाने के बाद देश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, मौजूदा स्थिति से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर बुरे असर को रोकने के लिए हम सभी पक्षों से संयम से काम लेने की अपील करते हैं। ये कहते हुए अंकारा वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है। बयान में तुर्की की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में वहां के संकट के हल करने में मदद करने की इच्छा जताई गई है। आज सवाल सिर्फ मादुरो का नहीं है, सवाल ये है कि अगर एक सुपर पावर किसी भी देश के राष्ट्रपति को इस तरह उठा सकती है तो कल कौन सुरक्षित है? क्या ये लोकतंत्र की रक्षा है या ताकत की तानाशाही? वेनेजुएला की सड़कों पर अब भी धुआं है और दुनिया के मन में सिर्फ एक सवाल, क्या आज से वैश्विक राजनीति का नियम बदल जाएगा?
अमेरिका की इस कार्रवाई ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अब सबकी निगाहें न्यूयॉर्क में होने वाले ट्रायल पर है और उस फैसले पर जो आने वाले कल की वैश्विक राजनीति तय करेगा।